हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं औसत पर आधारित प्रश्न संख्या की सीरीज नंबर 7। और इसमें हम देखने वाले हैं बची हुई संख्या का औसत कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार का दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत 15 है, या 15 संख्याओं का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हुए। जैसे 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से इन्हीं 20 में से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 11 है, अंतिम 9 संख्या का औसत 13 है, तो बची हुई 2 संख्या का औसत क्या होगा? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या क्वेश्चन और भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि बीच की संख्या बताइए, बची हुई संख्या, मतलब आपसे कुल मिलाकर के बची हुई संख्या पूछेगा। आगे की या पीछे की संख्या दे करके आपसे कहीं न कहीं की संख्या पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी लगाने वाले हैं और शॉर्टकट ट्रिक से भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या का औसत क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। तो 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं कि नहीं? तो योग कैसे निकलेगा? अगर हम संख्या में औसत से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? योग। तो 6 गुणे 8, तो 6 संख्याओं का यहाँ पर योग कितना आ जाएगा? 6 अठे 48। ठीक है? अगर हम संख्या में औसत से गुणा करते हैं तो हमें योग मिलता है। आगे बोल रहा है कि 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। तो 7 संख्या होना है, संख्या कितनी होनी है? 7, और औसत कितना हो जाए? 10 हो जाए, तो 10। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब देखो हमारे पास कितनी संख्या थी? 7, और यहाँ पर कितनी है? 6। अगर हम 6 संख्या में 7 संख्या घटा लें तो एक बची हुई संख्या आ जाएगी कि नहीं? कौन सी बचेगी? 7वीं संख्या, 7th नंबर, या एक संख्या। 7वीं संख्या क्या होगी? यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 8 जाएगा आपका 2, और इधर 6 में से 2 4 जाएगा तो 2, यानी 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है, लेकिन हम हर जगह बेसिक तरीके को अप्लाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाएगा, तब ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक सीखनी है। अब ट्रिक क्या है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा संख्या। ठीक है? संख्या हम लिखेंगे और उसके नीचे उसका औसत। संख्या लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखना है? हमें उसका औसत लिखना है। तो देखिए, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 संख्या है और औसत कितना है? 8 है। कह रहा है 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। अब 7वीं संख्या, अब देखो 6 संख्या हो गई है, हमें 7 संख्या करनी है, तो कितनी संख्या की और ज़रूरत है? 1 संख्या की। और ऐसा करने पर 7वीं संख्या क्या हो, मतलब इसका औसत क्या हो, तो x मान लेते हैं, और ऐसा करने पर जिससे औसत मतलब पूरे का औसत 10 हो जाए। टोटल वाला हमें नीचे रखना है। ठीक है? क्या करना है? हमें संख्या लिखनी है, संख्या का औसत लिखना है, उसके बाद जितनी संख्या बोला उतना बना देना। जैसे 6 था, कह रहा 7वीं क्या होगी, तो 6 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, मतलब 1 संख्या, और ये क्या हो जाएगी? x। और टोटल औसत कितना हो जा रहा है? 10। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है? देखिए ध्यान से, हमें इस वाले औसत से इसकी तुलना करनी है और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है, और ऊपर कितना है? 6। तो 6 दूनी 12, मतलब 12 कम हो गया। ठीक है? अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो इधर, अगर इधर कोई चीज़ माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगी, तो x का मान कितना हो जाएगा? +12। ठीक है? और +12 में हम ऊपर वाली संख्या से ही डिवाइड कर देंगे। ऊपर कितनी है? 1, 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? +12, और +12 यहाँ पर जोड़ देंगे, और +12 जैसे जोड़ेंगे आ जाएगा आंसर 22। अब आप कहोगे सर जी ये वाला तो ज़्यादा बढ़िया था, ये वाला उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा बढ़िया है, और आप भी अभी कुछ क्वेश्चन करने के बाद कहेंगे कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ट्रिक जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। कैसे? देखिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमें संख्या लिखनी है, औसत लिखना है, संख्या लिखनी है, औसत। ध्यान ये रहे कि टोटल हमें नीचे रखना है। ठीक है? टोटल औसत जो होगा नीचे रहना चाहिए वो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो पता है क्या करना पड़ेगा? कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। तो 7 गुणे, पहले तो हमें सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि हमें योग मिले। पहले हमें 7 संख्या का योग कैसे निकालना पड़ेगा? 7 गुणे 4.75, इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? जो भी आएगा मान लेते हैं। उसके बाद इनमें से 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत दिया जाएगा।
दो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 4.5, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर अन्य तीन संख्याओं का औसत, अन्य तीन संख्याओं का औसत क्या होगा 5.25 इनका गुणा करना है। अब देखो इन दोनों को करने पर ये जो आएगा इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद यहाँ से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आंसर आएगा। और देख रहे हैं कि पॉइंट में काफ़ी चीज़ें हैं और इससे गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में हम अपनी ट्रिक को अपनाते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, हमारी ट्रिक कहती है कि पहले आप संख्या लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखना है आपको, उसका औसत लिखना है। ठीक है, संख्या लिखनी है, औसत लिखना है और नीचे टोटल का औसत लिखना है। तो संख्या लिखना शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। अब इसको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये टोटल का दिया गया 7 संख्याओं का औसत 4.75। इनमें से जो इनमें से बोला, इन सातों में से बोला उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, टोटल नहीं लिखना है, टोटल नीचे लिखना है। इनमें से दो संख्याओं का औसत 4.5 है, दो का कितना है, दो का है 4.5। ठीक है, और तीन संख्याओं का औसत 5.25 है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 5.25। शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष दो संख्याओं का औसत हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल हमें यहाँ नीचे लिखना रहता है, कहां पर लिखना है हमें, यहाँ इसके नीचे एकदम टोटल औसत। अब देखो शुरू में बोला था 7 संख्या होनी चाहिए, हमारे पास 7 है, कितना 2 3 5 2 7, तो 7 संख्या का औसत टोटल कितना हो रहा है 4.75। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इधर से कंपेयर करेंगे, तो 4.75 में अगर हम 4.50 इसको जीरो अगर बता दें, मतलब 50 घटा दें तो कितना आ जाएगा, दशमलव आपका 25 आ जाएगा। और ऊपर गुणा कर देंगे, ये माइनस में, इस बात को ध्यान रखना है। ऊपर गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो -0.5। ठीक है, इधर देखो ये वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सीधा सीधा इसे घटा लो, 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0, इधर 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5। ठीक है, और 0 लगा देंगे मतलब 0.5, यहाँ से कैरी चला गया है। अब ऊपर कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस में है, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना, तो 1 2 यहाँ पर लगा दी, ये प्लस में है। अब देखो ध्यान से, ये -0.5 है, ये +1.5 है। अगर -0.5 में +1.5 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए इतना, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका +1। कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना भाई, इतना घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 अगर इधर प्लस में है तो इधर किस में होना चाहिए, माइनस में हो जाएगा। और माइनस में ऊपर जो भी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, -0.5। कितना आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -0.5 घटा लेंगे, तो -0.5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 3.25, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, फिर से ध्यान से सुनो, हमें संख्या लिखनी है, उसके नीचे उसका औसत, संख्या लिखनी है उसका औसत, उसके बाद जो बोला है उसको लिखना है, उसके नीचे x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान सकते हो। टोटल का औसत हमेशा नीचे लिखा जाता है, बोला था शुरू में 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, तो देखो हमने इसको नीचे लिख दिया है कि नहीं। अब हमारे पास टोटल 7 संख्या हो भी गई है, 2 3 5 2 7, और 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। उनमें से दो, अब उनमें से जो बोला है वहां से लिखना शुरू करना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है और 3 संख्याओं का औसत 5.25 है। शेष 2 का औसत क्या होगा, शेष 2 का औसत x मान लिए। अब क्या करना है, जो नीचे औसत है उससे आपको कंपैरिजन करना है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है बस। और इधर अगर सॉल्व करने पर प्लस में आता है तो उधर माइनस में आ जाएगा। देखो ये वाला पूरा सॉल्व करने पर क्या आया था, +1 आया था ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ऊपर जो भी संख्या होगी उसी से हमें डिवाइड कर देना है। अगर ये माइनस में आता है तो हम यहाँ घटा लेंगे, प्लस में आएगा तो जोड़ लेंगे, बस इतना सा काम करना है। आप देख सकते हैं SSC फेज में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 100 संख्याओं का औसत 22 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 25 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है, शेष 60 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर देखो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टोटल दिया है, टोटल 100 का औसत कितना है 22 दिया गया है, तो टोटल वाला तो हमें नीचे लिखना रहता है ना, उनके अंदर जो दिया होता है उसको लिखना रहता है। तो हमें सबसे पहले संख्या लिखनी है, उसके नीचे क्या लिखना है, औसत लिखना है। ठीक है, तो संख्या पहले लिखेंगे, संख्या कितनी है यहां से लिखना शुरू करना है। ठीक है, टोटल नहीं, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 25 है, 10 का कितना है 25 है। आगे देखिए, कह रहा है कि अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है, अन्य 30 का कितना है 20, 30 संख्याओं का औसत 20 है।
कह रहा है शेष 60 संख्याओं का औसत क्या होगा? 60 संख्याओं का औसत क्या होगा? x मान लिए। अब टोटल नीचे आप रखोगे, ठीक है? टोटल हमेशा कहाँ रखना है? एकदम नीचे रखना है। टोटल शुरू में पढ़ो, देखो कह रहा था कि 100 संख्याओं का औसत 22 है। क्या हमारे पास 100 संख्या हो गई? तो 10, 30, 40 हो गया, 40, 60 आपका 100। तो 100 संख्या का औसत कितना है? 22, नीचे 22 रख दो। अब आपको कंपेयर करना है, किससे? इस वाले औसत का इस वाले से। तो देखो ये 25 है और ये 22 है। तो ये कितना ज़्यादा है? हम देख रहे हैं ये 3 ज़्यादा है। अच्छा, ऊपर वाले का अगर रेशियो बन रहा है तो उसको आप काट के रेशियो में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ऊपर 1 बचा है तो 3 गुणे 1 यानी 3। और इधर कितना, ये कितना ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं, ये कम है। कितना कम है? 2, -2 और गुणे ऊपर वाला 3। 2 3 6, -6 हो गया। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें टोटल, तो -3 आ जाएगा कि नहीं? अगर इधर -3 आया है तो इधर क्या आएगा? +3 आएगा। अब इस +3 को आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। ऊपर जो भी संख्या रहती है उसे डिवाइड करना है और डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.5। और एक इसमें आया हुआ है, प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो जोड़ दो, 0.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर लेकिन बेसिक से लगाते तो पहले क्या करते? 100 का 22 में गुणा करते, उसके बाद 10 का 25 में गुणा करते, 30 का 20 में गुणा करते। इन दोनों के जो गुणा का योग आता उसको जोड़ते, जोड़ने के बाद इस वाले में से घटाते, फिर 60 से डिवाइड, तब जाकर कहीं आंसर आता। लेकिन हम इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है। कह रहा है 70 व्यक्तियों का औसत वजन 99 केजी। अब देखो ये टोटल दिया गया है, कह रहा है उनमें से 14। तो हमें इस क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है, इधर से नहीं, क्योंकि टोटल वाला तो हम नीचे लिखते हैं ना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। उनमें से 14 व्यक्तियों का वजन 101 किलोग्राम है, अन्य 49 व्यक्तियों का वजन 102 किलोग्राम है, शेष 7 व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सबसे पहले में संख्या लिखनी है, तो संख्या और उसके नीचे क्या लिखना है? उसका औसत, ठीक है? सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है? देखो टोटल नहीं, उसमें से जो, उनमें से 14 व्यक्तियों का वजन 101 है। 14 का कितना है? 101, ठीक है? अन्य 49 व्यक्तियों का 102 है। 49 का कितना है? 102 है। आगे देखिए, तथा शेष 7 व्यक्तियों का औसत क्या होगा? तो 7 का क्या होगा? तो हम x मान लिए। अब टोटल आप नीचे लिख सकते हैं, टोटल नीचे लिख सकते हैं कि नहीं? टोटल कितने व्यक्ति हैं भाई? आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर बोला था कि 70 व्यक्ति, देखो 14, 49 और ये आपका 7, तो ये टोटल 70 हो रहा है। 70 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया है? 99। 99 नीचे रख दो। अब क्या करना है आपको? कंपेयर करना है इस वाले औसत का इस वाले से, ठीक है? कंपेयर करके ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ऊपर वाले को रेशियो में भी तो बना सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 सता 49, 7 एक नम 7। तो रेशियो बना लेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 99 है तो कितना ज़्यादा है? 99 102, 2 ज़्यादा है तो 2 और ऊपर 2, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4, ठीक है? ये वाला कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है और 3 ऊपर कितना है? 7, तो 7 त्रिक 21। टोटल इधर कितना हो जाएगा? x को छोड़ करके इधर कितना हो जाएगा? 21 4 25 और ये 25 प्लस में आ रहा है ना। अगर इधर प्लस में आ रहा है तो इधर किस में आएगा? माइनस में। तो 25 माइनस कर दो, ठीक है? और डिवाइड बाई जितना ऊपर संख्या होती है 1 होती है बस, मतलब -25 आएगा। तो -25 यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से आपका 2 गया तो 7, यानी 74। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें बहुत बड़ा मल्टीप्लाई या बहुत बड़ा सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बहुत ही आसानी से लगाना है, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम शुरू कहाँ से करेंगे? आप इतना समझ गए होंगे कि हमें यहाँ से तो नहीं शुरू करना है, क्योंकि ये टोटल है। ये वाला क्या है? टोटल। उनमें से जो बोला है हमें उसको शुरू करना है। कह रहा है उनमें से 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? संख्या, और उसके नीचे हमें क्या लिखना है? औसत, ठीक है? तो देखो ध्यान से, क्या बोला? उनमें से 12 संख्याओं का औसत 14 है। 12 का औसत कितना है? 14 है। आगे, और अंतिम 12 का औसत, अंतिम 12 का औसत कितना है? 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल हमारे पास संख्या कितनी है? 25 है
और हमको कितनी संख्या दे दिया, 12 संख्या दे दिया, 12 यानी 24 संख्या दे दिया। तो अब हमारे पास कितनी संख्या बची है? हमारे पास एक संख्या बची है। इसी एक संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि x है, और इसका नाम कौन-सी है? 13वीं संख्या। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं 13वीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम 13वीं संख्या ज्ञात कर रहे हैं। अब हमें टोटल दिया गया था ना शुरू में, टोटल हमेशा शुरू में ही दिया गया होता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे। टोटल 25 था ना, हमारे पास भी 25 हो गया। 12, 12, 24, एक 25। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 18। अब आपको क्या करना है? कंपैरिज़न करना है। अब देखो ऊपर तो कटेगा नहीं, 12, 12, 1 तो कट नहीं रहा है, इसको अब नहीं काटेंगे। कट रहा होता तो काट देते। ये 14 है, 18 है, ये 14 है। कितना ज़्यादा कम है? -4। तो -4 गुणे 12। 12 चौका 48, तो -48 हो जाता है इधर। और ये वाला कितना कम है? 1 कम है, और ऊपर कितना है? 12। तो 12 एकम 12, ठीक है? -12। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इधर -48 -12 कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा कि नहीं? अगर इधर -60 है तो इधर x की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +60 हो जाएगा। और ऊपर जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो एक संख्या x से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? +60। 60 हमें जोड़ देना है, और 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 78। देखो एकदम आसानी से आया कि नहीं? तो इस तरीके के कई क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 5वीं संख्या, 6ठी संख्या कुछ भी पूछे। जैसे देखो एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो क्या हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे? नहीं। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या क्या हो? ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? संख्या। उसके नीचे क्या लिखते हैं हम? उसका औसत। और टोटल वाला औसत हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये तो टोटल का है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, इसको छोड़ दो। कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22। तो छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 12, और हमारे पास हुआ कितना है? 6, 5, 11, मतलब कितना बचा है? एक संख्या। और ये कौन सी संख्या है? छठी संख्या। तो ब्रैकेट में लिख दो छठवीं संख्या। अब इसको लिखने या ना लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये छठी संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। इसका औसत क्या होगा? x होगा। ठीक है? अब हम नीचे टोटल औसत लिखते हैं हमेशा। टोटल औसत कहाँ लिखा जाता है? हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो नीचे लिखेंगे, देखो 12 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब चेक करेंगे कि ये वाला औसत इस वाले औसत से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये 20 है, 18 है, 2 कम है। ठीक है? थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। 2 कम है तो 2, और गुणे ऊपर वाला, ऊपर कितना है? 5, यानी -10 हो जाएगा। और ये वाला कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, ऊपर गुणा कर देंगे तो 2, ये प्लस में है ना, 2 गुणे 6 यानी 12। अब इधर हम ऐसे इसको बराबर करना है। देखो इधर +10 और -10 और +12, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अगर ये +2 है तो इधर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 में ऊपर वाली संख्या से यानी 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? आपका 0.5 आ जाएगा। और ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो 20 में जोड़ देंगे ये, तो 20.5 हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल भी गुणा नहीं करना है, बिल्कुल घटाना नहीं, एकदम सिंपल छोटा-छोटा सा। 20 में 18 घटा दो, 22 में 20 घटा दो, इतना छोटा-छोटा सा। तो इतना कोई भी कर सकता है ना। तो ऐसा आपके सामने ढेर सारा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने हैं। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको आप सब लगाएँगे। इसके बाद हम करंट में आए हुए क्वेश्चन को थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 12 तारीख चौथा महीना 2022 को शिफ्ट 3rd में आया हुआ था क्वेश्चन। अब देखिए चुटकियों में कैसे उड़ाते हैं आप इसको। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि 2 संख्याएँ बराबर हैं, तो इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा? तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो टोटल तो हम नहीं लिखेंगे शुरू में। शुरू में टोटल वाला ही दिया गया है कि प्रति संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 का औसत 32 है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। 13 का औसत कितना है? 32। ठीक है? 13 का औसत 32 है। अब देखो हमारे पास टोटल 15 संख्या है, और हमको मिली कितनी है? 13 संख्या। तो 2 अगर और ले ले तो 15 हो जाएगा कि नहीं? और 2 संख्याएँ जो हैं, शेष 2 संख्याएँ, तो 2 संख्याएँ बराबर है। बराबर है मतलब x होंगी। ठीक है? अब हमें नीचे टोटल x लिखना रहता है कि नहीं? मतलब टोटल औसत। तो टोटल औसत हमारा कितना है? ये तो बात शुरू में ही बोली गई है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है। लो। ठीक है? अब आप कंपेयर करो। ये 2 ज़्यादा है और 2 ज़्यादा है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो। 2
गुणे 13, तो 13 दूनी 26। अगर इधर प्लस में 26 आ रहा है तो x की तरफ क्या आएगा, माइनस में 26 आएगा। और ऊपर जितनी भी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं कि नहीं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -13। अब ये -13 आ गया तो इधर माइनस आप 13 करेंगे, ठीक है। 10 में से 7 3 गया तो 7 और 2 में से 1 गया 1, तो 17 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितनी आसानी से, बिना मल्टीप्लाई किए हुए, बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए, एकदम आसानी से छोटू छोटू सा लगाना है। एक क्वेश्चन और है एसएससी सीपीओ में आया हुआ कि 15 परिणामों का औसत 21 है। क्या हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। उनमें से 7 संख्याओं का औसत, देखो यहाँ से शुरू करना है कि उनमें से 7 संख्याओं का औसत 21 है, तो 7 का औसत 21 है, अंतिम 7 का औसत 20 है, अंतिम 7 का औसत कितना है? 20 है। तो 8वां परिणाम क्या होगा? देखो हमारे पास टोटल कितना था? 15 परिणाम। हमारे पास आए कितने हैं? 7 7 14, मतलब एक बचा हुआ है, तो एक का कितना होगा? x, और ये कौन सा है? 8वां है, तो ब्रैकेट में आप लिख दो ताकि आपको पता चलता रहे ना 8वां परिणाम। बस अब नीचे टोटल एवरेज लिखना है, तो नीचे हम टोटल लिखेंगे, ठीक है। 15 परिणामों का औसत 21, तो हमारे पास 15 आ चुके हैं कि नहीं? 7 7 14 1 15, 15 परिणामों का औसत कितना है? 21 है। और अब देख रहे हैं कि ये 21 है, 21 है, मतलब 0 0 का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0। और ये वाला 1 कम है तो -1 गुणे ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका -7। अब टोटल इधर जोड़ लेते हैं, तो -7 इधर है, अगर तो इधर क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। और +7 डिवाइडेड बाई ऊपर जितनी संख्या होती है 1, मतलब 7 इसमें जोड़ना है। 21 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 28। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कितना छोटे से आ रहा है, तो ज़्यादा हमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लगाएंगे या सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे, बड़ा-बड़ा बेसिक तरीके से लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लगा देते हैं। कह रहा है कि 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है। 50वां छात्र का वजन क्या है? तो देखो, क्या हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि हमें टोटल वाला नहीं लिखना है, हमें उनमें से लिखना है। तो प्रथम 49 संख्याओं का औसत कितना है? 34, तो 49 का औसत कितना है? 34। उसके बाद बोला है अंतिम 50 का औसत कितना है? 32 है, ठीक है। तो 50वां छात्र ज्ञात करना है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 100। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है? 50 और 49, 99 हो रहा है, मतलब 100 होने के लिए 1 की कमी है, और 1 की वैल्यू कितनी होगी? x हम मान लेते हैं। और ये कौन सा मान होगा? ये आपका 50वां मान होगा, लिख दो ताकि आपको पता चलता रहे ना, ठीक है। अब टोटल एवरेज तो आपको नीचे लिखना ही पड़ता है, तो टोटल एवरेज हमारा कितना है? 100 छात्रों का। देखो 100 हो गए हैं, 49 1 50 50 50 100, 100 छात्रों का औसत वजन 34 है, तो यहाँ पर आप 34 लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 34। अब हमें कंपेयर करना है नीचे वाले औसत का ऊपर वाले से। देखो ये 34 है, ये 34 है, तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 का ऊपर गुणा करेंगे तो 0। ये 34 है, 32 है, 2 कम है, 2 गुणे ऊपर वाला यानी 50, तो कितना हो जाएगा आपका? -100, ठीक है। अब इधर से ऐसे एक एरो लगा दो। अगर कोई चीज़ इधर माइनस में है तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, मतलब +100, प्लस 100 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला। ऊपर कितना है? 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा, मतलब +100। तो +100 क्या करो, इसमें जोड़ दो, और 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 134, यानी 134। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं एसएससी से CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको हम चुटकियों में लगा रहे हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है टेलीग्राम पर आपको इसका PDF तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।